परम श्रद्धेय चौरसिया साहब के चरणों में नमन करते हुए मेरे पास बोलने को कुछ इसलिए नहीं है कि मैं साइड अनफॉर्चुनेट लोगों में से उनकी उनका स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि उनके 4 छात्र जो मेरे गुरु हैं, डॉक्टर एस.एन. तिवारी साहब, डॉक्टर एस.के. शर्मा साहब, डॉक्टर वृंदा जोशी मैडम ने भी मुझे रेजिडेंस की, मैं जब वो सीनियर रेजिडेंट थी तब गाड़ी में पढ़ाया। नामदारी साहब का बहुत सारा मेडिसिन डिपार्टमेंट में सारे दिया। मैं यही कह सकता हूँ कि इनकी छवि में माननीय चौरसिया साहब की छवि हम लोग देख सकते हैं। उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कोई व्यक्ति महान कैसे हो सकता है, उसके साइड उदाहरण किसी तरह के होते हैं। जैसे शर्मा साहब ने कहा, एस.एन. तिवारी साहब ने, नामदारी साहब ने काफी विस्तार से एक जो उनके साथ उनके जो क्षण होंगे वो साइड ऐसे बताए कि आज भी वो पटल पे हैं। वृंदा जोशी मैडम ने तो शायद 1 साल के काफी उनका जो एज ए टीचर रहे होंगे, तो उनकी मनोस्थिति पर, उनके मानस पटल पर उनकी कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो उन्हें जिस तरीके से उसकी व्याख्या की, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद हम इस कॉलेज में जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो उतने सौभाग्यशाली रहे होंगे कि जैसे कोई महान ऋषि की समाधि में जाके कोई माथा टेक ले और वो अपने आप को धन्य मान लेता है, तो शायद हम भी उनमें से कहीं न कहीं ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि इस कॉलेज के छात्र होने के नाते ये सौभाग्य में भी। रही बात किताब की, तो ये शायद हमें वो ओरिजिनल जो उनका जो लिखा हुआ था जिसमें लाइन डायग्राम थे, अभी आज तो उसकी काफ़ी सारी नकल हो गई, लेकिन लाइन डायग्राम वाली किताब हमने पढ़ी थी और ये वास्तविकता है कि एक तरफ ग्रेड थी और एक तरफ हम उसको देखते थे। तो जैसे सर ने बताया कि किस तरीके से सिस्टमिक एनाटॉमी के रूप में वो परिवर्तन किया, जिसका सरलीकरण जिसको कह सकते हैं। ग्रेड हम तो हिंदी भाषा से आए हुए छात्र, तो हमको पता ही था, पहले आए तो ऐसे क्लास, जब भी क्लास होती थी तो यूं करके ऊपर से हवाई जाती थी, कुछ भी समझ नहीं आता था। परंतु जब धीरे धीरे उसके डायग्राम के साथ उसको कोरिलेट करके पढ़ना शुरू किया तो वास्तव में चीज आज समझ आती है, उस समय नहीं आती। उस समय तो ये था कि किताब है, इसको पढ़ना है और पास होना है, लेकिन अभी उसकी जो गहराई और उसकी जो महत्ता है वो सिर्फ ग्वालियर को नहीं, ग्वालियर से एक ऐसी विभूति ने पूरे विश्व में एक ऐसी रचना की जिसको कहते ही शरीर रचना विज्ञान है, तो उस रचना के ऊपर पूरा मेडिकल साइंस खड़ा होता है। वो शुरुआत और उस महान संत ने यहाँ की, हम इस कॉलेज के छात्र रहे और आज उसी के फैकल्टी मेंबर होने के नाते बहुत गौरव महसूस करते हैं। और मैं आप सभी के आप मेरे गुरुजनों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में किसी क्षेत्र को चुनना है तो कहीं न कहीं ऐसे ही गुरुओं की प्रेरणा हमें प्रेरित करती है कि कुछ तो वो तो नहीं बन सकते, हम कम से कम एकलव्य की तरह अच्छे तीर चलाना सीख लें। तो हम यही मानते हैं कि उन महान गुरु के सामने छोटे से एकलव्य बन के कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विभाग को देता हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और सर ने जैसे कहा, एस.एन. तिवारी साहब ने, कि उनकी ओरिजिनल कृति हमारे पास उपलब्ध है, तो मैं डॉक्टर अविनाश और हम लोग हैं पूरी कोशिश करेंगे। अभी भोपाल में भी इस विषय पे उस दिन चर्चा हुई है कि एक अच्छे संग्रहालय का निर्माण कोशिश करेंगे, रहे इस पोजिशन में तो एक संग्रहालय का निर्माण करने की एक योजना है और उस योजना में जो भी पुरानी कृतियाँ हैं या कुछ उस समय की मशीनें जो आज देखने को नहीं मिलती, उनको सजाने और संवारने का
प्रयास करेंगे और सबकी अनुमति होगी तो ऐसा ही कुछ करेंगे कि हम संत के नाम पे कुछ ऐसा संग्रहालय बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।